सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिस प्रकार महारण्य में तमसा नदी के तीर पर महर्षि वाल्मीकि जी ने एक रमणीय स्वर्ग तुल्य पावन स्थान के ऊपर बैठ करके रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, ऐसे ही यहाँ माँ अलकनंदा के तीर पर हम बैठे हैं। चारों तरफ हिमालय की विशाल गिरी श्रृंखलाएं हैं। सूर्योदय हो रहा है। स्नान आदि करके पवित्र तन के साथ, पवित्र मन के साथ, पवित्र जल के पास, पवित्र सूर्योदय के साथ एक शुभ कर्म में हम अपने जीवन की, अपने आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आपको भी इसके साथ ही शामिल कर रहे हैं। रामायण जैसा पावन महाकाव्य, और वो भी किसी ऐसे पवित्र स्थान पे बैठकर पढ़ने के लिए मिल जाए, तो ये भी अपने आप में भगवान की बहुत महती कृपा है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि जी देवऋषि नारद जी के निर्देशानुसार चिंतन करते हुए कि एक महाकाव्य की रचना करनी है, अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी पर स्नान के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर के वो क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को बहुत मधुर कलरव करते हुए देखते हैं, हर्षित होते हैं। चारों तरफ का रमणीय एक वायुमंडल है। उसी समय एक व्याध आकर के उनमें से नर पक्षी को आहत करता है, अपना तीर मारता है। उसको देख करके उसकी जो पत्नी है वो भी कुछ देर विलाप करती है, उसके बाद वो भी मर जाती है उस वियोग के कारण। तो ये देख करके उनके मुख से सहसा एक श्लोक निकलता है और वो व्याध को शाप दे देते हैं कि आपको कभी भी शांति प्राप्त ना हो, क्योंकि बिना किसी अपराध के आपने किसी के हृदय को पीड़ा दी है। उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था आपका। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कृत्य से किसी निरपराध का दिल नहीं दुखना चाहिए, जिसका कोई अपराध ही नहीं था। क्योंकि वहाँ तो महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे, लेकिन भगवान सब जगह देख रहा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो उसकी हत्या करना, तो वो फिर मतलब वो हमें ही भुगतना होता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से अचानक वो निकला, लेकिन जो संत होते हैं वो बहुत जागरूक होते हैं। तो उनको लगा कि इसको तो ज्ञान नहीं है, निषाद को तो इसलिए इसने तो हत्या कर दी, लेकिन मैं तो ज्ञानी हूँ, तो ये शाप देने से मैंने भी उचित कार्य नहीं किया, क्योंकि इससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा, बल्कि मेरा अंतःकरण जो है वो और दूषित हो गया। तो जो महापुरुष होते हैं वो अपने कृत्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और कभी थोड़ा सा भी उनसे त्रुटि होती है
तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये कार्य, ये विचार, ये वाणी, ये व्यवहार, ये उचित नहीं था। तो इसी के मन में चलते हुए उन्होंने वो जो श्लोक था जो उनके मुख से सहसा निकला था, वो भरद्वाज को भी बताया। और फिर वहाँ से वो अपने आश्रम में आ गई। अब आश्रम में आने के बाद क्या हुआ, वो चर्चा आज करते हैं। भरद्वाज ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथयाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। आजगाम तत ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः। चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकेऽथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जले प्रयतो भूत्वा स्थितौ परमविस्मितः। ततः यथाविधि तस्मिन् तीर्थे अभिषेकं कृत्वा तमेव चिन्तनम् अर्थं वै मुनि उपावर्तत। उसी का चिंतन करता हुआ ही मुनि अपने आश्रम में उपावर्तत वापस आ गए। भरद्वाज ततः भरद्वाज शिष्यः विनीतः। विनीतः श्रुतवान, दो विशेषण दिए हैं यहाँ पर शिष्य के, कि शिष्य एक तो विनीत होना चाहिए और दूसरा श्रुतवान, जिन्होंने बहुत सुना है अपने गुरुजनों से। क्योंकि एक बार का सुना हुआ उपदेश पर्याप्त नहीं है। अनादिकाल के जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, उनको नष्ट करने के लिए एक बार सुना हुआ पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ हमारे वैदिक साहित्य में, प्राचीन ग्रंथों में, उपनिषदों में भी, यहाँ रामायण में भी, महाभारत में भी, गीता में भी, नीति ग्रंथों में भी अच्छे शिष्य के लिए ये दो विशेषण जरूर आते हैं। विनीतः, श्रुतवान, विनम्रता। तो विनम्रता के ऊपर एक दिन हमने बहुत बड़ी चर्चा की थी कि विनम्रता का मतलब होता है सारी इंद्रियों के ऊपर संयम। लोक में तो विनम्रता कहते हैं जिसने केवल अपने अहंकार के ऊपर संयम किया है, गुरु के सामने जो अहंकार नहीं करता है, तो ये तो एक इंद्रिय पे संयम हुआ। लेकिन वास्तव में जो विनीतता है वो सारी इंद्रियों के ऊपर संयम करने से आती है। और विनीतता किसी दूसरे के लिए नहीं होती है, अपने आप को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने अहंकार को जीतने के लिए होती है वो। तो वो संपत्ति अपनी है विनीतता, दूसरे की नहीं है। तो हमें ये जो विनीतता है ये मिले कैसे, तो ये मिलती है सेवा से, वृद्धों की सेवा से। ये चित्त की एक स्थिति है। कोई व्यक्ति ये विचार कर ले कि मैं अहंकार नहीं करूँगा और वो व्यक्ति अहंकार ना करे, ऐसा नहीं होता है। वो अपने बड़े जो लोग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता आदि, या घर में जो भी बड़े हैं या गुरुजन हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, जिनको समाज में वरिष्ठ माना जाता है, उन लोगों का जैसा आचरण है वैसा आचरण करने के लिए जो अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर संयम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा का मतलब है वो जिस कार्य में लगे हैं तो उनकी तन से, मन से, धन से हेल्प करते हैं, तो फिर उनके हृदय से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो स्पंदन निकलते हैं उस व्यक्ति के लिए, वो बहुत कीमती होते हैं। वो व्यक्ति का बहुत उत्थान करने वाले होते हैं। बाहर से व्यक्ति को ये लगता है कि भाई इनकी तो रोजाना सेवा करते रहो तो मिलता क्या है, ना तो कोई सैलरी मिलती है, ना ये कोई हमें किसी प्रकार का
कोई रामायण महाभारत आदि पढ़ाते हैं तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये शब्द ज्ञान भले ही उनके पास नहीं है, लेकिन उनके हृदय के जो पवित्र भाव हैं, जो उनके हृदय के आशीष हैं, जो वो मुख से नहीं निकलते, मुख से कुछ नहीं बोलते हैं। किसी व्यक्ति को लगेगा मैं तो कितने दिन से माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है कभी मेरे को, तो उनको मुख से बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो व्यक्ति विनीत बनता चला जाता है, वो व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर संयमी बनता चला जाता है। और कई बार लोक में वो बहुत ज़्यादा साधन संपन्न ना दिखते हुए भी अंदर से वो बहुत साधन संपन्न होता है। तो भरद्वाज ऐसे ही शिष्य हैं वाल्मीकि गुरु के। नहीं तो आजकल तो कुछ लोग अपने थोड़े से शब्द ज्ञान के अहंकार में ये भी सोच लेते हैं कि हमें भी तो हक है, हम पूरी शान से जिए, हम इनके सन्यासियों के पीछे पीछे हम ऐसे अपने जीवन को बर्बाद क्यों करें। और वो अपने उस अहंकार में गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर जीवन भर उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जिसके लिए वो धरती पे आई थी, क्योंकि उनके अंदर विनीतता नहीं आती है और उनके अंदर फिर वो श्रुति भी नहीं उतरती है। श्रुतवान माने श्रुति वाला, श्रुति मतलब ज्ञान। तो ज्ञान पुस्तक से नहीं मिलता है। ज्ञान, असली ज्ञान वो होता है जो अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से उत्पन्न होता है, जो अपने अंतःकरण से अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। और अंतःकरण से तो तभी अभिव्यक्त होगा जब अंतःकरण अत्यंत पवित्र होगा, और पवित्रता तभी आती है जब हम बड़ों की सेवा करते हैं। पवित्रता आती है, विनीतता आती है, श्रुतवान, श्रुति उसके अंदर उतरती है। दूसरा यहाँ पर एक शब्द कहा इन्होंने, पूर्णम कलशम आदाय, पूर्ण कलश को लेकर, पूर्ण कलश लेकर के वो पीछे पीछे चल रहे हैं अपने गुरु के। तो ये दक्षिण में आज भी ये रीति है, जब किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान करना होता है तो वो स्वागत के लिए पूर्ण कलश लेकर के आते हैं। और फिर जब वो महापुरुष वहाँ पहुँच जाते हैं, दरवाजे पे पहुँच गए, तो वो पूर्ण कलश को स्वीकार कर लेते हैं, हाथ लगा देते हैं। उसके बाद वो सन्यासी या जो भी महापुरुष जिनके लिए उन्होंने पूर्ण कलश यात्रा का आयोजन किया है, वो व्यक्ति आगे आगे चलते हैं और ये पीछे पीछे चलते हैं, पूर्ण कलश वाले। तो अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है उसके ऊपर अभी चिंतन करना, अन्वेषण करना बाकी है, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य रहा होगा। क्योंकि यहाँ रामायण में भी यही कह रहे हैं कि जब गुरुजी चले तो उनके पीछे पीछे भरद्वाज जो हैं वो पूर्ण कलशम आदाय, पूर्ण कलश को लेकर के पृष्ठतः अनुजगाम है, उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो ये इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ये पूर्ण कलश क्या हो सकता है। स प्रविश्य आश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्ट कथयाश्चान्य चकार ध्यानम आस्थितः। आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। स प्रविश्य आश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवित्, धर्मवित् धर्म को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, कोई पुस्तक पढ़ के धर्म को नहीं जाना जाता है। धर्म को जानने का मतलब है धर्म को जीना, क्योंकि हम जो हम होते हैं, जो हम जीते हैं, उसी को हम जानते हैं। यदि हम भोगों में जीते हैं तो हम भोगों को जानते हैं, यदि हम भक्ति में जीते हैं तो हम भक्ति को जानते हैं, यदि हम पीड़ा में जीते हैं तो हम पीड़ा को जानते हैं। बोलते हैं ना, जिसके पैर फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। माने जिसके ऊपर जो बीतता है, जो जिस परिस्थिति को जीता है वो उसको जानता है। जो गरीबी में जीता है वो गरीबी को जानता है, जो फकीरी में जीता है वो फकीरी को जानता है, जो अमीरी में जीता है वो अमीरी को जानता है, जो भक्ति में जीता है वो भक्ति को जानता है, जो धर्म में जीता है वो धर्म को जानता है, जो योग में जीता है योग को जानता है, भोग में जीता है तो भोगों को जानता है।
दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। हो सकता है वो कहीं इधर उधर से सुन ले, हो सकता है किसी पुस्तक में पढ़ ले वो, लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी भोगों में पैर ही नहीं रखा, वो व्यक्ति भोगों के बारे में नहीं जानता है। और जिस व्यक्ति ने योग की पुस्तकें तो पढ़ ली, लेकिन योग में कभी उसका प्रवेश हुआ ही नहीं, तो वो योग के ABCD को भी नहीं जानता फिर। तो यहाँ बात हो रही है जानने की मतलब वैसा जीना। तो ये कैसे हैं? धर्मविद। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए आया है। स धर्मवित् शिष्येण सह आश्रम पदम प्रविश्य। अपने आश्रम पद में वो जो धर्म के वेता थे, क्योंकि उनको पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो जो उन्होंने करुणा के वशीभूत होकर के जो उस निषाद को शाप दिया, वो जो श्लोक बोला गया, तो क्योंकि ये धर्म वेता हैं, इनको पता है कि ये ठीक नहीं हुआ। हमारी जो क्रिया प्रतिक्रिया हैं वो यदि संसार के व्यक्तियों के अनुसार होती हैं तो फिर हम धर्म के वेता नहीं हैं। और यदि हमारी क्रिया प्रतिक्रिया हमारे अंदर की आत्मा के ज्ञान के अनुरूप होती हैं तो फिर बाहर तो सब व्यक्ति अपने अपने ढंग से ही जैसा जैसा उनका ज्ञान है वैसा वैसा आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उसको देख करके हम अपने धर्म को कभी भी खो नहीं सकते हैं यदि वास्तव में हमने अंदर से धर्म को पहचाना है तो इनको पता है कि करुणावश होकर के मैंने बोल तो दिया लेकिन वो धर्म सम्मत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए शब्द डाला धर्मविद। उपविष्टः, वो वहाँ पर बैठ गए, और कथाश्च अन्याश्चकारः, ध्यानम आस्थितः, और वो कथाश्च माने दूसरी कथाएं, बहुवचन है यहाँ पर, कथाः अन्यः चकार, दूसरी कथाएं कहने लगे अपने शिष्यों के साथ, माने मन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मन बार बार वहीं जा रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, मैंने ठीक नहीं किया, तो अपने मन को कहीं दूसरी जगह लगाने के लिए वो अपने शिष्यों के साथ कुछ दूसरी वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ दूसरे वचन बोल रहे हैं। कथः अन्याश्चकारः ध्यानम आस्थितः, और ध्यान में स्थित होकर के उस ध्यानम आस्थितः कथः अन्याश्चकार, माने दूसरी बातें करने लगे लेकिन ध्यान उधर ही जा रहा था। और दूसरा ये है कि ध्यानम आस्थितः अन्यः कथः चकारः, उस चीज का ध्यान करके जो अभी नदी पे घटित हुई थी उस घटना का ध्यान करके ध्यानम आस्थितः अन्यास कथा चकार, दूसरे शिष्यों को भी उन्होंने वो श्लोक सुनाया कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी घटना घटी, मेरे मुख से ये निकला, और वो छंदोबद्ध हो गया, क्यों 4 चरण में निकला और चारों में बराबर बराबर अक्षर थे, तो एक तरह से ये अनुष्टुप छंद बन गया। तो वो इस प्रकार से कभी उस घटना को याद करते थे, कभी शिष्यों को बता रहे थे, इस प्रकार से वहाँ बैठे हुए थे अपनी शिष्य मंडली के साथ। तभी वहाँ पर आजगाम ततः ब्रह्मा, तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततः ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु हो, जो इस सारे लोकांतरों के कर्ता हैं, बनाने वाले हैं, वो ब्रह्मा वहाँ पर आ गए। चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम, उस मुनि श्रेष्ठ को देखने के लिए महान तेजस्वी 4 मुखों वाले ब्रह्मा वहाँ पर आए। तो ये श्लोक जो है मेरे को भी कम समझ में आ रहा है, लेकिन जैसा यहाँ लिखा है वैसा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो स्वयं प्रभु हैं, लोक करता हैं, उनका तो कोई शरीर नहीं होता है, और उसके भी 4 मुख, तो या तो ये आलंकारिक वर्णन है कि जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की ऊहापोह चलती है, और वो भी किसी धार्मिक व्यक्ति के अंदर, तो स्वयं जिसने ये सृष्टि बनाई
उसके चार मुख, चार मुख का मतलब है चारों दिशाओं में वो ही है, चारों तरफ मुख हैं जिनके। तो वेद में ये भी आता है सहस्र शीर्ष सहस्राक्ष सहस्रपात, उसके हजारों आँखें हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। तो इसका मतलब सब जगह वो देखता है, सब कुछ वो करता है। तो उस रूप में यदि ये वर्णन है तो ये ठीक है। तो ये सारी आंतरिक घटना है। ये तो यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा मनुष्य कहीं से उतर करके आया जिसके चार मुंह थे और महातेजस्वी था। तो ये उनके अंदर ही जो सृष्टि करता है वो उनको प्रेरणा दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, वाल्मीकि अथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। अथ इसके बाद, तम दृष्ट्वा उस ब्रह्मा को देख करके, ब्रह्मा को देख के माने अंदर ही उस ब्रह्मा को महसूस करके, सहसा उत्थाय वाग्यतः तो तुरंत वो खड़े हो गई, और वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतः भूत्वा, वाग्यतः माने वाणी को यत्न पूर्वक वश में करके। वाणी यहाँ पर सारी इंद्रियों का उपलक्षण है, माने वाणी बोल नहीं पा रही थी, वाणी चुप हो गई। तो जब अंदर इस प्रकार की कोई अनुभूति होती है तो वाणी ही नहीं, मन सहित सारी इंद्रियां जहाँ की तहाँ शिथिल हो जाती हैं। तो इन्होंने भी उनको, ब्रह्मा जी को देख करके सारी इंद्रियों को संयम में करके सहसा उत्थाय, सहसा उठ खड़े हुए। उठ खड़े हुए मतलब उस घटना से बाहर निकल गए। जैसे उपनिषदों में एक मंत्र आता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान निबोधत। तो वहाँ उत्तिष्ठत, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाए, और जागृत का मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि कोई सोया हुआ है और उसको हम जगा रहे हैं। ये उत्थान वहाँ पर चेतना के लिए आया है। उत्तिष्ठत है उठो, जागृत जगो। तो वहाँ जगने का मतलब वो व्यक्ति ऐसे आंख बंद करके कोई सपने ले रहा था, गहरी नींद में था, ऐसा नहीं है। जागने का मतलब है उसके प्रति अवेयरनेस, अपने जीवन के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति, योग के प्रति, ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, उसको कहा है। तो यहाँ पर भी उनका उठना हाथ जोड़ करके ऐसे प्रांजलि वाग्यतः प्रांजलि प्रयतः, हाथ जोड़ करके उठ खड़े होना। तो ऐसा नहीं है कि वो बैठे थे आसन पे, कोई मनुष्य आया और फिर वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये सब उनके अंदर ही घटित हो रहा है। तो जब अंदर उस सृष्टिकर्ता की अनुभूति होती है तो ये जीवात्मा प्रांजलि मन ऐसे ही विनीत होकर के खड़ा हो जाता है, जैसे कोई अपने किसी पूज्य जन के आने पर, वरिष्ठ जन के आने पर हाथ जोड़ करके सहसा खड़ा हो जाता है। तस्थौ परम विस्मितः, खड़े हो गए, परम विस्मितः, अत्यंत उनको विस्मय हुआ कि ब्रह्मा जी आ गए। मतलब मैं तो इतना परेशान था, कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक हो, जिसने अपने जीवन में एक बार भी कहीं कभी कोई अधर्म ना किया हो, और जिसका हृदय हमेशा प्रेम से, करुणा से, सत्य से, सेवा से भरा रहता हो, और उस व्यक्ति से कभी कोई चूक हो जाए और उस व्यक्ति को संभालने के लिए स्वयं ब्रह्मा हृदय में अभिव्यक्त हो जाए, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे सहसा मेरे को ऐसे अनुभूति हो जाएगी, ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति महर्षि वाल्मीकि हो रही है। लेकिन यहाँ जो आगे जो वर्णन कर रहे हैं, ये ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कोई मनुष्य वहाँ पर आया हो, लेकिन है ये आंतरिक वर्णन ही सारा। पूजयामास तं देवं पाद्यर्ध्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवचनैः च एनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। तम देवम, उस देव को, ब्रह्मदेव को इन्होंने पाद्य अर्ध्य आसन वंदनई, जब कोई अतिथि आता है तो ये चार धर्म होते हैं।
जिसके घर में आया है या आश्रम में आया है, जो यजमान होता है, जिसके यहाँ कोई अतिथि आता है, तो उसको 4 कार्य करने चाहिए। क्या क्या? पाद्य, सबसे पहले तो पैर धोने चाहिए। आजकल तो कोरोना के चलते लोग हाथ भी धोते हैं आकर के घर में, बाहर से आते हैं तो पैर भी धोते हैं, बाल भी धोते हैं। लेकिन ये यहाँ कोई कोरोना नहीं है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि जब भी कोई बाहर से आया है कोई व्यक्ति, तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ से चल के आया होगा, क्या क्या बैक्टीरिया साथ लाया होगा, क्योंकि उस समय जो संचार के साधन थे तो वो ज़्यादा तो पैदल चलने वाले ही थे। तो यहाँ सबसे पहले, आज भी ये प्रचलन है कि जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो जो घर के गृहस्थी लोग हैं, यजमान लोग हैं, तो वो एक उसमें पानी लाते हैं परात में, और उसमें थोड़ा दूध आदि डाल के, फूल आदि डाल के उनके पैर धोते हैं, अपने वस्त्रों से उसको पोंछते हैं। तो आज हमने उसको एक रिचुअल जैसे बना लिया है, लेकिन वो है साइंटिफिक। तो बाहर से आने पर उस व्यक्ति को सबसे पहले हाथ पैर धोने के लिए पानी देना चाहिए। पैर धोएगा तो हाथ धुलेंगे ही। तो ये कितनी पुरानी पद्धति है हमारी, ये कोरोना ने नहीं उत्पन्न की। दूसरा, अर्ध जल देना चाहिए उसको, क्योंकि आया है तो पता नहीं कहाँ गले में सूखापन होगा, प्यास लगी होगी, तो आते ही सबसे पहले जल दिया जाता है थोड़ा सा। और जल शुद्धि का भी प्रतीक है। बाहर से तो हमने हाथ पैर धो करके शुद्ध कर दिया, अब अंदर भी जल पी करके, क्योंकि जो हम जैसे संध्या वंदन आदि करते हैं तो आचमन करते हैं, तो वहाँ भी अंतःकरण की शुद्धि का प्रतीक है वो जो जल है। तो इनको पहले अर्ध दिया, माने पाद्य दिया। पाद्य मतलब पैर धोने के लिए जल, अर्ध मतलब पीने के लिए, आचमन करने के लिए जल, आसन, अब बैठने के लिए आसन दिया, अब बैठिए। और फिर वंदनैहि, फिर उसकी स्तुति करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसके बारे में कुछ श्लोकोच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, हिंदी में प्रार्थना करते हैं, या सामान्य बातचीत में कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपका बहुत स्वागत है हमारे घर में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। तो इस प्रकार के वाक्य उनको कहे जाते हैं। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वही किया। तो ये हमारी इतनी पुरानी, लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी ये हमारी पद्धति है अतिथि सेवा की। प्रणम्य विधिवत च एनम, तो इस आए हुए अतिथि को इस विधान पूर्वक, जैसा कि विधान है अतिथि सेवा का, वैसे इसको प्रणाम करके, इनकी पूजा अर्चना करके, वंदन करके, निरामयम चैव पृष्ट्वा, और उनसे उनका कुशल समाचार पूछ करके, पहले उनसे पूछना चाहिए कि सब ठीक हैं, आप आए हैं कुशल मंगल। अभी आजकल तो ऐसे हो गया कि अतिथि की तो बात ही छोड़ो, अनजाने व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो, जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं। हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ के नाम से भी एक महायज्ञ है, 5 महायज्ञों में एक महायज्ञ अतिथि भी है, अतिथि महायज्ञ भी है। माने अतिथि को भी हमारे यहाँ भगवान जैसे ही माना जाता है। जैसे भगवान की अनेक दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं और फिर हम उनको उनके हिस्से की जो आहुति हैं, जो खाद्य सामग्री है, वो अग्नि के मुख में डाल करके उनको अर्पित करते हैं।